सूरह हिज्र की कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। इन्हीं आयतों की रोशनी में एक पैगाम मुझे आपके सामने इंशाअल्लाह रखना है। कोशिश इस बात की करेंगे कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं, आप वो मैसेज ले लें, पैगाम ले लें। भले वो पैगाम थोड़ा सा हो, लेकिन आप पैगाम यहां से लेकर जाए। मैंने जो आयत पढ़ी है, तर्जमा उसका सुन लीजिएगा। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, काला अबशरतुमूनी, क्या तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो, अला अम्मस्सनियल किबर, इस हाल में कि बुढ़ापा मुझे आ चुका है, फबिमा तुबश्शिरून, किस चीज की तुम खुशखबरी दे रहे हो। कालू, फरिश्तों ने कहा, बशरनाका बिलहक, आपको हम सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं। फला तकुम मिनल कानितीन, ऐ इब्राहिम मायूस लोगों में मत हो जाओ, मायूस ना हो जाओ। जैसे ही ये जुमला हजरत इब्राहिम ने सुना, वापस फरिश्तों को इब्राहिम जवाब दे रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़ाल व मन यक़नतु मिन रहमति रब्बी इल्ला द्दाल्लून, अल्लाह की रहमत से वही मायूस होगा जो गुमराह है। मुझे मत बोलो ये जवाब। कैसा है बोलने का अंदाज। एक नबी को जब फरिश्तों ने कहा आप मायूस ना हो, आप बूढ़े हो गए हैं मगर बच्चा होगा, औलाद होगी, तो वो मायूसी का जुमला सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन आज का मौजू है। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द्दाल्लून, अपने रब की रहमत से गुमराह आदमी ही मायूस होगा। हिदायत पर जो आदमी है, कभी वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकता। ये एक बड़े नबी का तस्किरा है। दूसरे नबी, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहू ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, ऐ मेरे बच्चों, या बनी इज़हबू, जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह, यूसुफ को भी ढूंढो और उसके भाई को भी ढूंढो। फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह वला तयअसू, और मायूस ना हो जाओ अल्लाह की रहमत से। क्यों? इन्नहू ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से काफिर ही मायूस होते हैं। अगर आप मोमिन हैं तो किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में एक मोमिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हो सकता। काफिर ही बहुत बड़ा जुमला है समझने के लिए, जुमला बहुत बड़ा है। अगर आप हिदायत पर हैं तो आप मायूस नहीं हो सकते, अगर आप मोमिन हैं तो आप मायूस नहीं हो सकते। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हदीस सही मुस्लिम में है, लौ यअलमुल मुमिन मा इंदल्लाहि मिनल उक़ूबा मा तमिअ बिजन्नतिही अहद, अगर मोमिन को मालूम हो जाए अल्लाह के पास कैसी कैसी सजाएं हैं, अगर मोमिन को, मुसलमान को यह मालूम हो जाए अल्लाह के पास सजा कैसी है, किस किस्म की सजाएं हैं, मा तमिअ बिजन्नतिही अहद, कोई जन्नत की तमन्ना नहीं करेगा। हदीस सही मुस्लिम की है। हमको बताया ही नहीं गया है सजाएं कैसी हैं। अगर हमें बता दिया जाए जहन्नम में सजाएं कैसी हैं, दुनिया में एक मोमिन भी जन्नत की तमन्ना नहीं करेगा। हदीस सही मुस्लिम में, तीसरी बार कह रहा हूं। वलो यालमुल काफिर, अगर उल्टा, अगर काफिर को मालूम हो जाए मा इंदल्लाहि मिनर रहमा, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, क्या मालूम हो जाए? उल्टा है ना, बिल्कुल उल्टा है हदीस, पहला अलग है। अगर काफिर को मालूम हो जाए अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, मा क़नीत मिन जन्नतिही अहद, अल्लाह की जन्नत से कोई काफिर कभी मायूस नहीं होगा। अल्लाह हमें यह हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है। अगर काफिर को अल्लाह की रहमत मालूम हो जाए, आप सुने हैं, इल्मी जगह पे रहते हैं, आपको मुझे डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। रहमत के कितने दर्जे हैं, उलमा को छोड़कर आप बोलें अल्लाह की रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। कितने? 100 है ना, सुने ना हदीस भाई, हदीस सुने नहीं सुने हैं? और दुनिया में कितने दर्जे हैं, अल्लाह के पास कितने? एक ही है, एक ही दर्जा है,
एक ही हिस्सा अल्लाह ने उतारा है, और नबी ने यह कहा वो एक हिस्से के अंदर जानवर के पास दूध पीने के लिए उसका बच्चा आता है, पैर को हटाता है, दूसरे है तो उसी पैर से मारता है, अपना पैर हटाता है कहीं लग ना जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा वो एक दर्जे के हिस्से में वो भी हिस्सा है। सारी दुनिया के माओ में, बाप में, सारी दुनिया में जो रहम है ना, एक दर्जा है, बाकी 99 अल्लाह के पास है। अगर काफिर को मालूम हो जाए अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, दुनिया में कोई काफिर जन्नत से कभी मायूस नहीं होगा। मायूसी के बारे में हदीस है ये पहली। दूसरी हदीस, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा इस हदीस के रावी है, अन्ना रजुलन क़ाल या रसूल अल्लाह, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल कबाइर, कबीरा गुनाह किसे बोलते हैं? सुभान अल्लाह। चूंकि ये सवाल है, एक सहाबी ने हमारे नबी से सवाल किया है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कबीरा गुनाह किसे बोलते हैं? मैंने ये नहीं पूछा कबीरा गुनाह कितने हैं, आप लाइन से पढ़ना शुरू कर लीजिए फिर बाद में। मैंने ये सवाल किया कैसे फर्क करेंगे आप, ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह सगीरा है, कैसे फर्क करेंगे आप? भाई बोलो, कैसे फर्क करेंगे कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह में? इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहून अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह ने कुरान में पारा नंबर 5 सूरह निसा में कहा, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, सगीरा गुनाह हम ऐसे ही माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। इन तज्तनिबू, कबीरा गुनाह बोलते किसे हैं? साहबी सवाल कर रहे हैं नबी से, मल कबाइर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबाइर क्या है, बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? हाँ, उसमें यह भी याद रख लीजिए कबीरा में अकबरुल कबाइर क्या है। क्या जुमला है हदीस का मालूम? कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह कौन सा है? पहले ये तुम, हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, जो आपने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें जो रास्ता दिया, सुभान अल्लाह, उस रास्ते में शिरक नहीं है। हाँ, होंगे हमारे अंदर इख्तिलाफात, होंगे दुनिया में खामियां, कमजोरियां, मगर अल्लाह का करम है इसमें शिरक नहीं है, इसमें बिदात नहीं है, इसमें तौहीद है, इसमें इत्तिबाए सुन्नत है। अल्लाह का शुक्र है जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद बोलते थे, मुझे इस बात पर तो डाउट हो सकता है कि सूरज नहीं है और चांद नहीं है, मगर मुझे इस बात पर डाउट नहीं हो सकता कि ये मेरे नबी की बात नहीं है। नहीं समझ में आई बात? ऐसा गारंटी होना, मैं इसमें तो शक कर सकता हूं कि सूरज गलत और चांद गलत है, मगर मैं इसमें कभी शक नहीं कर सकता जो मेरे नबी ने कहा वो कभी गलत हो सकता है। इस कदर गारंटी होना हमको। हर वो गुनाह जिसके अंदर हद मौजूद है, जिसमें अल्लाह की लानत मौजूद है, जिसमें बरात मौजूद है, उलमा कहते हैं यह कबीरा गुनाह है। क्या जी, किसे बोलते कबीरा गुनाह? बोलो ना। हर वो गुनाह जिसके बारे में आप मिंबर पर सुने, दर्स में सुने, इसमें अल्लाह उसके रसूल बरी हैं, इस पर अल्लाह की लानत है, इस पर हद वाजिब है। क्या वाजिब है? हाथ काटे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, संसार किया जा रहा है, ये कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह तौबा ही से माफ होता। यहां सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आ रहा है, अश्शिरकु बिल्लाह। सारी दुनिया में जब भी पूछा गया आपने यही जवाब दिया, अल्लाह के साथ शिरक करना। उन्वान वो नहीं है मेरा, मेरा उन्वान है अल्लाह के साथ मायूसी। क्या उन्वान है? उन्वान क्या है? मैंने दर्स के लिए क्या उन्वान मुंतखब किया है? मायूसी कुफ्र है, ये मेरा उन्वान है। इसलिए मैं पहले पे नहीं बोलूंगा, पहले से बस इतना कहूंगा मैं कि मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला शिरक से बचाए। जब हम ये दुनिया छोड़ें हम तौहीद पर रहें, शिरक का शायबा हमारे अंदर ना हो। और साथ में मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हालात अच्छे हैं मुल्क के हालात अच्छे हैं? अच्छे नहीं हैं। कोई अक्लमंद नहीं कहता कि हालात अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। मगर हाँ, पैगंबरों को एक फिक्र होती थी,
एक फिक्र पैगंबरों को होती थी, आपसे भी मेरी गुजारिश है सेम वही फिक्र आप अपने दिल में पैदा कीजिए इंशाअल्लाह। एक पैगंबर इंतकाल हो रहे हैं, पैगंबर का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब हजरत याकूब को मौत आई और वो अपने बच्चों से कुछ बातें कर रहे हैं। इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। फिक्र एक नबी की देखो, मरने से पहले अपने बच्चों को बुलाकर एक सवाल कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अल्लाह के लिए मेरे भाइयों, बच्चा कितना कमाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा, बच्ची की शादी कहां होगी, ये सारी दुनियावी फिक्र हैं। पैगंबरों की फिक्र अपने अंदर लेकर आओ। और आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों में भी एक नबी हैं। जी कौन? नबी होने के बावजूद भी बाप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है। नबी होने के बावजूद बाप ये पूछ रहा है, सुभान अल्लाह, मौली साहब नहीं है बच्चों में, मदीने के फारिग, किसी इदारे के फारिग नहीं है, एक बड़े नबी हैं, फिर भी पूछ रहे हैं मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तौहीद पर तो रहोगे, दीन पर कायम तो रहोगे। ऐसी तालीम दो अपने बच्चों को, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे दीन पे कायम रहे इंशाअल्लाह ताला। ये नबियों की फिक्र है। और बच्चों का जवाब देखो, सुभान अल्लाह, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। सारे बच्चे मरते हुए बाप के सामने बैठकर क्या जबान से बोल रहे हैं? नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद की, व इलाह आबाइका, तुम्हारे बाप दादा। कौन है इनके बाप? याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? जी इसहाक। उनके वालिद का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। एक बार सहाबा ने नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल, नबी ने पहले सवाल किया, बताओ दुनिया में सबसे शरीफ कौन है? सारी दुनिया में सबसे शरीफ बोलते नहीं, हमारे बाप फलां थे, पूरे सिरसी के सबसे बड़े मालदार हमारे वालिद थे, फलां थे, फलां थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुने कभी? सुने कभी? अरे ऐसा बोलते नहीं, बोलते नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा सुनना चाहते हो? शरीफ खानदान देखना चाहते हो? नबी ने एक जुमला कहा, करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यूसुफ इब्नु याकूब इब्नु इसहाक इब्नु इब्राहिम। जी नस्ल देखना चाहते हो? बेटा भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। अल्लाह की कसम, दुनिया में ऐसा खानदान लाके दिखाओ। 4 नस्ल नबी हैं, बेटा भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यूसुफ इब्नु याकूब इब्नु इसहाक इब्नु इब्राहिम। करीम बोलते शरीफ को, ये भी शरीफ, वालिद भी शरीफ, दादा भी शरीफ, परदादा भी शरीफ, और नाम अल्लाह के रसूल ने लिया सल्लल्लाहु। हमें फिक्र होनी चाहिए हमारे बाद हमारे बच्चों का दीन कैसा रहेगा, हमारे बाद हमारे बच्चे तौहीद पर रुकेंगे क्या, शिर्क से बचेंगे क्या। ये मुस्लिम पर्सनल के अंदर जो लोग हैं ना, उसमें हमारे आले हदीस के भी लोग हैं, असगर अली इमाम महदी साहब भी हैं, नायब सदर के ओहदे पर हैं। इन लोगों का कहना है नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इंडिया में NEP के नाम से, अगर हमारे बच्चों को ये पढ़ा दिया जाए, नर्सरी से लेकर अगर इसको डिग्री तक पढ़ा दिया जाए, इस बात की गारंटी नहीं है ये बच्चा दीन पे रहेगा। इतना सिलेबस बदला जा रहा है, सिलेबस को इतना बदल दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी को अगर पढ़ा दिया जाए, अभी कंपलसरी है स्कूल के अंदर डांस क्लास होना कंपलसरी है। हमारे कई दोस्त हैं जो CBSE सिलेबस लेकर स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, अकेले में मिलकर कहते हैं शेख स्कूल तो शुरू किए थे इस्लाम के नाम पर, आज गवर्नमेंट दबाव बना रही है कि हमें हमारी स्कूल में डांस क्लास रखना है, क्या करोगे, कैसे जियोगे। फिक्र करो बच्चों के लिए, उनके तौहीद के लिए। एक दूसरे नबी, उस नबी का नाम जानते हैं? इमामुल मुवहिदीन। क्या नाम? क्या नाम? अरे बोलो ना। मुवहिदीन के इमाम, अल्लाह जज़ाए खैर। कौन बोले? कौन? अल्लाह जज़ाए। क्या नाम है आप? अबरार। क्या नाम है? इमरान साहब, शेख नाम लिख लीजिए।
पहला नाम आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम, आमीन बोलो। अल्लाह इनकी जिंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में, औलाद में, सेहत में, घराने में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इमामुल मुवहिदीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए दुआ मांग रहे हैं। बहुत सारी दुआएं कुरान में हैं, एक दुआ में कहता हूँ सूरह इब्राहीम में है, उजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। उजनुबनी, ऐ मेरे रब मुझे बचा ले और मेरे बच्चों को बचा ले। किससे बचा ले? अन नअबुदल असनाम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे बुतों की इबादत करने लगे, दीन का रास्ता छोड़ दे। एक पैगंबर को यह फिक्र है, यही फिक्र मुझे और आपको होनी चाहिए। पहला जुमला था जो शिर्क। दूसरा, अल्लाह के नबी ने पहला यही कहा, बड़ा गुनाह क्या है? नबी कहते हैं शिर्क बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना। दूसरा गुनाह क्या है? दूसरा और तीसरा मिला लीजिएगा, वल इयासु मिर रौहिल्लाह वल कुनूतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूसी, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं ये कबीरा गुनाह है। सुभान अल्लाह। क्या जी? कबीरा गुनाह। क्या हो जाए? कब कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, कुछ भी नहीं। किसी भी हाल में, जिंदगी के किसी भी मरहले में मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकता। मुसलमान अगर हम हैं, किसी भी सूरत में मुसलमान मायूस नहीं होगा। क्यों? मैं एक सवाल करता हूं, सवाल बड़ा है, जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब पढ़ के सुनाऊंगा अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह का जवाब। मेरा सवाल यह है, क्यों अल्लाह से नाउम्मीदी, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी कबीरा गुनाह क्यों है, बड़ा गुनाह क्यों है? देखिए कौन बताते हैं जवाब। मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी, अल्लाह के रसूल की 2 हदीसें मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी, 4 नुसूस मैंने तुम्हारे सामने पढ़े। अभी एक सवाल है, जवाब मेरा नहीं होगा इंशाअल्लाह, दुनिया के एक बड़े आलिम मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह का जवाब दूंगा, मगर सवाल करके जवाब दूंगा। क्या वजह है कि शिर्क के बाद इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मायूसी, नाउम्मीदी को कबीरा गुनाह कहा? क्यों कबीरा गुनाह है? ठीक कुफर है भाई, रीजन दीजिए क्यों? क्यों अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा गुनाह कहा है इसे? एक गुनाह हो सकता है, आम गुनाह हो सकता है, कबीरा गुनाह क्यों है? नहीं, आप मुझे थोड़ा सा वाज़ेह करें आप इंशाअल्लाह। एक बोतल आ गया है इधर, सुभान अल्लाह, 3 बाकी हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे तरफ से भी मैं ये जो जवाब देगा 1000 रुपए इनाम दूंगा उसे इंशाअल्लाह, मैं अपने तरफ से दूंगा इंशाअल्लाह। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूसी को, अल्लाह की रहमत से मायूसी को नबी ने कबीरा गुनाह क्यों कहा? जी, वक्त जाया हो रहा नहीं, बोल दूं? बोल दूं? मेरे 1000 मेरे ही हैं। जी हाँ, बोल दूं? अभी सुनो, जवाब सुनो। मैं इसलिए रोक के बोलता हूं ताकि आपको अहमियत आए। क्या है? अल्लाह से मायूसी क्यों कबीरा गुनाह हो गया है? क़ाल इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, अन यस्तबईद रहमतल्लाह व यस्तबईद हुसूल अल मतलूब मिन अन यनकिशफ अन यकशिफ ज़ालिका अश-शर अन्नाज़िल बिही अन। ये अरबी में मैंने पढ़ा है, पहले मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। मायूसी इसलिए बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह के बारे में यह सोचा जा रहा है, मायूसी में अकीदा रखा जा रहा है कि ये परेशानी दूर करने की ताकत अल्लाह में नहीं है। क्या माना है इसका? इस परेशानी को अल्लाह दूर नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली यही अकीदा रखा जा रहा है। मायूसी के अंदर जो परेशानी अभी मुसलमानों पर आई है, अल्लाह उसे दूर करने की ताकत, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह में ये ताकत नहीं है। अगर कोई मायूस होकर बैठ गया है, वो यही अकीदा रखता है, इसलिए कबीरा गुनाह बड़ा है। अभी बोलो बड़ा है छोटा है? बोलो बड़ा है छोटा है? जी हाँ, इमाम मालिक ने कहा बिदात क्यों बड़ी है? कत्ल से बड़ा गुनाह बिदात, जिना से बड़ा गुनाह बिदात, चोरी से बड़ा गुनाह बिदात, शराब से बड़ा गुनाह बिदात। क्यों बड़ा है? क्या हो जाता भाई? नमाज के बाद दुआ कर लिए तो दुआ हाथ उठाकर अल्लाह से मांग रहे हैं, क्यों ये शराब से बड़ा? हर जुमा में पढ़ते हैं शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, क्या बोलते हैं? सारी चीजों में सबसे खराब चीज अगर कोई है, दीन में नया काम है
और हर नया काम बिदात और हर बिदात जहन्नमी। पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या भाई ऐसा है इसमें? 10 लोग मिलके कुरान खानी कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, ये गुनाह कैसे हो गया है? इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, ये गुनाह कैसे हो गया है? सुभान अल्लाह। बात टकराते नहीं दिमाग को? क्यों इतना बड़ा गुनाह है? कम से कम ये तो बोलो जी। बोलता इमाम मालिक ने जवाब दिया, क़ाला इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम मालिक कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम नबी के बारे में यह अकीदा रख रहे हैं कि नबी ने हमारे साथ खियानत की, जो बताना चाहिए था बताए नहीं। सुभान अल्लाह। बिदात के अंदर इतना बड़ा माना है, जो चीजें नबी को मालूम थी नबी बताए नहीं, खियानत करके दुनिया से चले गए। सुभान अल्लाह। इसलिए बिदात को बहुत बड़ा गुनाह कहा जाता है। अभी बड़ा गुनाह है नहीं है बिदात? बड़ा है नहीं है? सुभान अल्लाह। बोलना चाहिए था नबी को, वो यही बोल रहे हैं, हम नहीं, कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ छोड़ के चले गए नबी। नबी को बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह। ये इल्जाम है नबी पर। बिदात का माना क्या है? ये अल्लाह के नबी पे इल्जाम है, इसलिए बिदात बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें बिदात से बचाए, अल्लाह हमें बिदात से बचाए। सुभान अल्लाह। और ये भी मैंने भाई समझ में आ गया ना, मायूसी क्यों कबीरा गुनाह है? समझ में आया नहीं आया? अल्लाह तबारक व तआला हमें ये गुनाह से बचाए। आगे चलें, किन किन चीजों में आदमी मायूस होता है और मायूस क्यों होता है, और उसका इलाज क्या करेंगे तो हमारे दिमाग से हमेशा के लिए ये गुनाह हटेगा। हम एक ऐसी पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह कि कोई तलवार भी हमारी गर्दन पर रख दे, हमारा ईमान कभी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या करेंगे तो उसका इलाज भी है। सुभान अल्लाह। तो मैंने जहन में रखा है एक आधा घंटा दर्स देंगे बोलकर। क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है? 53 मेरी घड़ी में दिखा रहा है, 7 मिनट में दर्स खत्म कर लेते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है? 6:30 को मैंने शुरू किया है, 7 बजे खत्म करते हैं। 7:30 करेंगे तो कल में आज में फर्क क्या रहेगा जी? सुभान अल्लाह जी। चलिए, पहली चीज जो उलमा ने लिखा है आपके सामने में पढ़ता हूं। गुनाहों की कसरत कितने भी हो जाएं, कभी मायूस नहीं होना। हमारे गुनाह कितने बड़े हैं? कुरान मजीद मौका मिला तो पढ़ना ये आयत इंशाअल्लाह। 70 पर 4 आयत नंबर 74, 75, 76, 77, 78 सूरह माइदा पढ़ना। पढ़ेंगे? वो लोग जिन्होंने नबियों को कत्ल किया है, नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के बारे में अकीदा रखा कि अल्लाह 3 में से एक है, सालिसु सलासा है, उन लोगों से अल्लाह कह रहा है अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूना, तुमने नबियों को मारा ठीक है, तौबा करो तुमको भी माफ कर दूंगा। तुम तौबा करो, क्यों नहीं तौबा करते हैं? अफला यतूबूना इलल्लाह, क्यों अल्लाह से तौबा नहीं करते हैं? क्यों इस्तिगफार? किन लोगों से अल्लाह कह रहा है? वो लोग जो नबियों को मारे हैं, जो इतना बुरा अकीदा रखे हैं, उनसे अल्लाह कह रहा है तौबा करो तुम्हें भी माफ करूंगा। सुभान अल्लाह। हमें नहीं माफ करेगा अल्लाह? हमें नहीं माफ करेगा अल्लाह ताला? हमारा गुनाह उतना बड़ा है नबियों को मारने के बराबर। हम लाख गुनहगार होंगे, सच्ची तौबा से सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और सारे कुरान की एक आयत तुम्हारे हवाले करता हूं। सारे कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी? पूरे कुरान की किसने कहा? सूरह ज़ुमर। सूरह ज़ुमर किसने कहा? अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। भाई आपका नाम भूल गया, बार बार सुनता हूं। क्या नाम है शेख उनका? रियाजुल्लाह साहब, निजाम शाह साहब। पूरे कुरान की, इसको अरबी में कहते हैं अर्ज आयतिन फिल कुरान, सारे कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत, मायूसी को हटाने वाली आयत। ला तक़नतू, ला तक़नतू, जोर से बोलो ना। कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने गुनाह किया है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। क्यों नहीं होना? इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह हर गुनाह को माफ करता है। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करता है। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। आप रात में उठकर तन्हाई में, मैं भी गुनहगार हूं, आप भी गुनहगार हैं, अल्लाह खुद तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पूछ रहा है कोई है गुनाहों की माफी मांगने वाला? आप इन आयतों को दिमाग में रखकर अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा जी। कभी गुनाहों के सिलसिले में मायूस नहीं होना।
पर उम्मीद भी नहीं होना, ठीक है, डर भी रहना चाहिए इंसान के दिल के अंदर। दूसरी चीज, बीमारी में कभी मायूस नहीं होना। किसी भी मरहले में बीमारी रहे, दुनिया का हर डॉक्टर बोल दे, मगर मुसलमान अगर आप हैं, हम यही कहेंगे सुभान अल्लाह, कभी मायूस नहीं होंगे, अल्लाह शिफा देगा जरूर इंशाअल्लाह। क्या बोलेंगे हम? हमारा अकीदा क्या होगा? बोलो ना, अल्लाह शिफा देगा। जी हाँ, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, आप जरा पढ़ लीजिएगा। सुभान अल्लाह। दिमाग अगर मजबूत हो, क्या बोलते हो, विल पावर बोलते क्या, विल पावर अगर मजबूत हो, कितने लोग हैं जो कैंसर से बाहर निकले, कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को शिकस्त देकर हैं। मेरे नबी वही कहते हैं, कभी हार नहीं माननी, कैसी भी बीमारी आ जाए। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप किसी बीमार को देखने के लिए जाते हो ना, कौन सी दुआ पढ़ना है? जज़ाकल्लाह खैर बेटा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अब्दुल्ला नाम है। एक और दुआ मेरे नबी ने कही, बहुत अच्छी दुआ, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह के सिवा। एक और दुआ, किसी भी मरीज को, कैंसर हो, कोई भी मरीज हो, आप उसे देखने के लिए गए, आप उसका हाथ पकड़ के तसल्ली देकर क्या दुआ पढ़ेंगे आप? ऐसा है, कुछ 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 हो रहा है, क्या है? क्लियर से आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। क्या नाम है तुम्हारा? नवीद। जोर से बोलो बेटे। अल्लाहुम्मा रब्बन नास। थोड़ा है आगे पीछे, कोई मसला नहीं। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सुक़मा। एप्पल लेकर जाने से बेहतर है, ऑरेंज लेकर जाने से बेहतर है, मरीज के पास जाकर बैठकर कुछ बोलने से बेहतर है, आप वहां जाकर ये नबी पढ़ते थे मरीज के लिए, आप ये दुआ पढ़कर आइए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे शिफा देगा इंशाअल्लाह। गुनाहों में मायूसी नहीं, बीमारी में इंशाअल्लाह ताला मायूसी नहीं। तीसरी चीज, ये यहां तो नहीं है, सिरसी में बहुत, लेकिन हमारे पास ऐसी मुसीबत आ गई थी गुज़िश्ता साल, बारिश नहीं हो रही। क्या चीज? यहाँ जरा ज्यादा ही होती माशाअल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह उसे बाकी रखे, अल्लाह बारिश को नफे वाली बनाए, अल्लाह नुकसान से बचाए, है ही नहीं। जब नहीं होना तब हो गई तो फसल खराब, जब होना तब नहीं हुई तो फसल खराब, ये सब अल्लाह के हाथ में है। सुभान अल्लाह। अगर बारिश नहीं हो रही, मायूस नहीं होना। और एक अहम चीज है, आज इसकी जरूरत है। उलमा ने एक जुमला लिखा अरबी में, मैं वो अरबी में पढ़ता हूं, अगर ये आप समझ गए, आज का दर्स मेरा कामयाब है इंशाअल्लाह। ये एक जुमला समझ गए, दर्स कामयाब है। अल कुनूत इंद तसल्लुतिल आदा, अल कुनूत इंद तसल्लुतिल आदा। दुश्मन जब हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है, हमारे ऊपर और जुल्म और कानून, ये मसाइल आते जाएंगे। कभी कभी हो सकता है इनको देखकर, इनकी ताकत को देखकर, इनके गलबे को देखकर मुसलमान मायूस हो जाए। अगर मुसलमान मायूस हो रहा है, सुभान अल्लाह, समझ लीजिए आप मोमिन नहीं हैं, आप हिदायत के रास्ते पर नहीं। ऐसे वक्त पर भी मायूस नहीं होना है, नहीं मायूस होना है। सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा है, इसीलिए मैंने ये मौजू बांधा है। लोग कहते हैं इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जैसे उलमा बड़े कम पैदा हुए। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल मैंने नोट किया है, फलम्मा ज़हरा निफाक। ये एक जुमला मेरे साथ पढ़ लो, आप पढ़ो, फलम्मा ज़हरा अन्निफाक वल बिदअ वल फुजूर अल मुखालिफ लिदीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्लितत अलैहिम अल आदा। हो सके तो लिख के रखो जी कहीं जाकर। जी हाँ, जब निफाक आम हो जाएगा, इधर से उधर, सामने आदमी अलग पीछे अलग, सामने अलग है सा पीछे अलग है, मुनाफिकीन की आदतें आम हो जाएंगी। है नहीं आज क्या है, मुनाफिक से बात करे तो झूठ, लड़ाई झगड़ा, अमानत में खियामत, खियानत, वादा खिलाफी। मुसलमानों में है ये, मुसलमानों में है। अरे कुछ तो बोलो। नहीं है, सिरसी में नहीं है ये। अगर नहीं है तो मैं घर से शिफ्ट कर देता हूं इधर। जी हाँ, सिरसी में नहीं है ये। निफाक आम हो जाएगा, चारों तरफ निफाक रहेगा। फलम्मा ज़हरा निफाक, जब निफाक आम, अमली निफाक और अक़दी निफाक, अकीदे का भी निफाक और अमल का भी निफाक, वल बिदा, और बिदतें फैल जाएंगी, चारों तरफ बिदतें फैल जाएंगी, निफाक आम हो जाएगा, बिदातें फैल जाएंगी, वल फुजूर, और गुनाह फैलते चले जाएंगे।
ऐसे गुनाह जो दीन रसूल के खिलाफ हैं, जब हालात ऐसे हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुल्लितत अलैहिम अल-आदा, खुद अल्लाह ताला दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा। ये सही है गलत है इब्न तैमिया ने जो कहा? जी हाँ, हसन बसरी बहुत बड़े आलिम हैं। लोग जाकर बोले हसन बसरी रहमहुल्लाह से, हज्जाज बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है, लाखों लोगों को तब मारा वो। शिकायत किए तो हसन बसरी ने एक अच्छा जुमला कहा, इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह ला तदफउ अज़ाबल्लाहि बिअयदीकुम। हज्जाज जो जालिम बादशाह है ना, ये अल्लाह का अजाब है, इसका मुकाबला अपने हाथों से ना करो, हार जाओगे। अल्लाह के अजाब का मुकाबला तुम कर नहीं पाओगे, इसका मुकाबला इस्तिग़फ़ार से करो, तौबा से करो, करके देखो इंशाअल्लाह ताला। एक मिसाल आर के नूर मोहम्मद साहब दिए, मैं भी दिया, अल्लाह रहम फरमाए शेख आर के पर, आमीन बोलो जी। बहुत अच्छे आलिम हमारे, बहुत अच्छे आलिम, बहुत कम उम्री में इंतकाल कर गए, सुभान अल्लाह। अवार्ड ऑफ द मदीना, मदीना मुनव्वरा में जायज़तुल मदीना लेने वाले, सुभान अल्लाह। हमारे उलमा को हम क्या दे सकते भाई? हमारे उलमा को हम क्या दे सकते भाई? दुआ दीजिए ना, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए शेख आर के को, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अताए शेख आर के को। शेख ने कहा, मैंने भी उसी दौर में कहा था, सुभान अल्लाह। हलाकू खान का नाम सुने हैं? अगर ये सुने हैं वाकया बोलिए सुने हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। सुने हैं? कितने लोग सुने? कितने लोग सुने? हाथ उठाइए, बिला तकल्लुफ हाथ उठाए। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत कम है इसलिए बोल देता हूं। हलाकू खान है ना, ऐसे जालिम बड़े कम आए हैं। चंगेज खान, हलाकू खान, ये खान सुनने में मुसलमान दिखता है, खानवान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। जो भी बड़ा बनता था ना, उनका बादशाह जो बनता था, सुभान अल्लाह, उसको खान बोलते थे वो जमाने में उनके पास। इन्होंने जितना मुसलमानों को मारा है, शायद आज तक की तारीख में किसी ने नहीं मारा। एक गांव में जाते ना, बच्चे को भी नहीं छोड़ते, उसको भी मार देते। एक मौलवी साहब एक गांव में गए, सबको कत्ल कर दिए, वो बेचारे जाके कहीं छुप गए, पकड़ कर लाए, उसकी जो पुलिस थी पकड़ कर लाई, मौलवी साहब को सामने खड़ाई। सुने हैं? ये भी चेहरा हिला रहे, वो भी चेहरा है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। पकड़ कर सामने लाके खड़ा करी सिपाही, और मजाक उड़ा रहे, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, क्यों नहीं बचाया तुमको, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, क्यों नहीं बचा रहा, कहाँ अल्लाह की मदद है। आलिम साहब ने बड़ा अच्छा कहा, तुम वादा करो सबके सामने मेरी गर्दन नहीं उतारोगे, मुझे नहीं मारोगे, मैं जवाब देता हूं। उसने सबके सामने आहद किया, कहा मारूंगा नहीं तो यहां रखूंगा भी नहीं, यहीं से कहीं दूर भेज दूंगा तुमको। उन्होंने कहा हमारी मिसाल ऐसी है, एक चरवाहा है, चरवाहा समझते, बकरियां चराने वाला, बहुत सारी बकरियां हैं, वो बकरियां कंट्रोल में नहीं आ रही, कभी इधर भागती हैं कभी उधर भागती हैं, वो चरवाहे से संभल नहीं रही। उसने जरा कुत्ते खरीदे, इधर जरे छोड़े उधर जरे छोड़े, वो कुत्ते बकरियों को इधर उधर जाने, हम अल्लाह की बकरियां हैं, सीधा रास्ता छोड़ दिए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें कुत्ते बनाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तुम्हारा काम यह है कि हमें सीधे रास्ते पे लेके आओ, जिस दिन हम सीधे रास्ते पे आ जाएंगे तुम्हारा काम उस दिन खत्म है। समझ गए? समझ गए भाई? अरे समझे नहीं समझे? अल्लाह हमें सुधरने की तौफीक अता फरमाए। और हमेशा मैं बोलता हूं, मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं? सलमान छोड़ो जी उनकी फिक्र, तुम्हें क्या कर रही हैं? बोलो फजर पड़े क्या तुम्हें फजर पड़ रही क्या? सारी दुनिया की फिक्र है हमें, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अरब क्या कर रहा है, फलस्तीन क्या कर रहा है, फला। हाँ, उनके लिए दुआ जरूर करेंगे, उनके लिए दुआ जरूर करेंगे। अल्लाह मुझसे पूछेगा मैं क्या कर रहा हूं, मेरी कब्र में मुझसे सवाल होगा। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से एक सवाल किया किसी ने, कौन सही थे, हजरत अली सही थे, हजरत मुआविया सही थे? सवाल क्या है? सवाल क्या है? अबू हनीफा रहमहुल्लाह बहुत चालाक थे, बहुत चालाक, सुभान अल्लाह। हाँ जी, उनका अकीदा हमारा अकीदा एक है, अबू हनीफा रहमहुल्लाह का अकीदा हमारा अकीदे में हम दोनों एक है, सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा ने कहा यह सवाल ना खबर का है ना हिसाब का है, इसकी मैं तैयारी क्यों करूं, मैं इसकी तैयारी क्यों करूं, मुझसे जो पूछा जाएगा कब्र में मैं उसकी तैयारी करूंगा, ये सवाल की मैं तैयारी क्यों करूं, सुभान अल्लाह। हम ये तैयारी करें इंशाअल्लाह और इस्तिग़फ़ार करें, ये है। चलिए असबाब क्या है, वक्त हो गया, 7 बज गए, 7:10 भी हो गए, 40 मिनट हो गए शेख, मैं 20 मिनट ही लेकर आया था दिमाग में, 40 मिनट हो गए जी। क्या करेंगे किसी और वक्त पर इंशाअल्लाह ताला जी। कौन है सदर साहब इसमें? आप सदर साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बारकल्लाहु फीकुम। चलिए जल्दी जल्दी में कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है मेरे भाई, आपके जहन में और सुनने की चाहत रहे, मैं तब खत्म करूं। हाँ जी, ये मेरे नबी का तरीका है। अल्लाह के रसूल ने इब्ने मसूद से कहा, भेजे एक जगह पर, बोले देखो महीने में एक बार बयान दो। इब्ने मसूद ने कहा और जरा बढ़ाइए अल्लाह के, 15 दिन में एक बार दो। इब्ने मसूद ने कहा और जरा, कहा हफ्ते में एक बार। उसके बाद एक जुमला बोले, इन इख्तिजा इलैक, देखो जरूरत रही तो बोलना, लोगों में चाहत रहना सुनने की, लोगों में जरूरत, घड़ी नहीं देखना, लोग घड़ी देख देख के नहीं, वरना वो बोलना बेकार है। अगर है तो आगे बोलो, वरना बंद करो बयान। सुभान अल्लाह। हम इन्हीं हदीसों पे अमल करने की कोशिश करते हैं। असबाब क्यों आदमी मायूस होता है, उलमा इकराम ने कहा जब गुनाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, उसका रिएक्शन होता है मायूसी आ जाती है। उसकी जिंदगी में देखो हमेशा मायूस रहेगा, हमेशा। अल्लाह दिया तो भी मायूस। देखिए ऐसे नमूनों को, आप ऐसे लोगों से मिले हैं आप, 10 घर हैं फिर भी मिलो हमेशा रोते रहता है, हमेशा। मिले क्या? भी मिले नहीं मिले ऐसे लोगों से। अल्लाह ने इतना नवाजा है, सुभान अल्लाह, वो खाएगा उसके बच्चे खाएंगे, मगर कभी भी मुलाकात करो हमेशा नाशुक्रा, हमेशा मायूसी। मैं तो देखा हूं ऐसे नमूनों को, आप देखे नहीं देखे मुझे नहीं मालूम। कभी ऐसा आदमी रहता, सुबह में खाना खाया तो दोपहर को नहीं, दोपहर में खाया तो शाम को नहीं। अल्लाह अकबर, कैसे जी हैं? अल्लाह का शुक्र है मौली साहब, अल्लाह बड़ा अच्छा रखा है जी। दोनों पैर नहीं, मैं देखा ऐसे आदमी को, दोनों पैर नहीं, पैर ही नहीं है, पेट से चल रहा है। उससे मैं सवाल, कैसे हो जी? अल्लाह का करम शेख, बहुत अच्छा हूं। अल्लाह अकबर, शुक्रिया की क्या कैफियत उनके अंदर है, सुभान अल्लाह। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं मायूसी ही मायूसी हमेशा। गुनाहों की कसरत पहला सबब है मायूस होने का। दूसरा सबब, कौन इस पे अमल करेगा दूसरे सबब पर? मुझे हाथ उठा के जवाब देना है। 7-8 लोगों के अलावा कोई भी नहीं। मैं तो बंद कर रहा हूं दरस, इंशाअल्लाह जी करेंगे अमल। और अरबी में पढ़ता, मुजालसतुल मुक़नितीन, जो लोग बहुत मायूस है ना, उनके साथ कभी नहीं बैठना, तुम भी मायूस हो जाओगे। कभी बहुत उदास बातें करते हैं, और उसमें से एक चीज आज का मीडिया है, कभी उसे देखना ही नहीं, मायूस हो जाओगे आप। ये फैलाने वाली चीजों से दूर रहो, खास तौर से जो व्हाट्सएप में इधर उधर की उल्टी सीधी खबरें, 4 साल पुराना किसी ने मारा था, वो आज वीडियो वायरल की जा रही, फला बम फोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। नहीं फैलाना ऐसी चीजें, इससे मायूसी क्या होती है? बढ़ती है। तो जो लोग मायूस हैं कभी बैठना नहीं उनके साथ, इंशाअल्लाह। तीसरी चीज, निस्यानु कुदरतिल्लाह, निस्यानु, अल्लाह की खुदरत क्या है मालूम नहीं। जिस दिन अल्लाह की खुदरत मालूम होगी ना तुमको, कभी मायूस नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। 3 असबाब, और भी बहुत सारे अहम असबाब। 3, आदमी मायूस क्यों होता है? गुनाहों की कसरत, जो मायूस लोग हैं उनके साथ बैठना, और तीसरी चीज क्या है? अल्लाह की खुदरत का इल्म ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 3 जगह कुरान में एक आयत है जी, 3 जगह है। मैं उलमा से गुजारिश करता हूँ, शेख कभी कोई अच्छे आलिम आए ना, ये आयत पर दर्स रखो इंशाअल्लाह। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, क्या आयत है? आयत क्या है? लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसा करनी चाहिए था। लोगों को मालूम ही नहीं है अल्लाह कौन है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर कैसी करनी चाहिए थी, हमारा रब कौन है, हमारा अल्लाह कौन है, मालूम नहीं है लोगों को। इस पर रखिए शेख। वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी 7 आसमान और जमीन से बड़ी है। अल्लाह अकबर, उसकी जात कितनी बड़ी है नहीं? ये जुमला है ना, उसकी कुर्सी 7 आसमान और जमीन से बड़ी है। उसकी मुट्ठी में 7 आसमान आ सकते हैं। मेरा रब बहुत बड़ा है। जब आप उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे ना, तो आपके अंदर ये मायूसी चली जाएगी, और आपके अंदर खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला हिम्मत आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। ये 3 चीजें। कैसे, इसका इलाज क्या है? मैं इलाज उंगलियों पर गिना देता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पहला इलाज है इस्तिग़फ़ार। क्या चीज है? कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह।
कसरत से पढ़ो। अल्लाह गलत नहीं बोलता, नबी गलत नहीं बोलते। कसरत से पढ़ो इंशाअल्लाह। कैसे इस्तिगफार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इस्तिगफार? जी बोलो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, इतना भी पढ़ सकते हैं। सय्यदुल इस्तिगफार क्या है? पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। कसरत से पढ़ो, ये हालात बदलेंगे। सेकंड, दुआ कसरत से करो। क्या करना है? हालात बदलेंगे। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकदीर को बदलने वाली चीज दुआ है। दुआ गुजरी हुई चीजों पर भी काम करती है, आने वाली चीजों पर भी काम करती है। दुआ कसरत से करो इंशाअल्लाह। तीसरी चीज करने के जो काम है, कभी जिंदगी में यह असबाब, यह इलाज है, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचो। क्या करना है? एक मुसलमान को क्या करना? बुरा नहीं सोचना, कभी बुरा नहीं सोचना। गौर से सुनो, मुसलमान हमेशा अच्छा सोचेगा। आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतकाल से 3 दिन पहले नबी ने कहा, अगर कोई आदमी मर रहा है, उसे भी चाहिए कि वो अल्लाह के बारे में अच्छा सोचे। अल्लाह मेरे साथ खबर में अच्छा करेगा, अल्लाह मेरे साथ क़यामत में अच्छा करेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह हालात अच्छे बनाएगा, अल्लाह मुसलमानों को दोबारा इंशाअल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। ये हदीस है, हदीस कुदसी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अना इंद दन्नी अब्दी बी। ये हदीस पे गारंटी है इंशाअल्लाह, गारंटी है। अरे बोलो, गारंटी है। हालात बदल जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, होगा। माशाअल्लाह, आ गया जोश तुम्हारे अंदर। और मुझे उम्मीद है मैंने पैगाम दे दिया आपको। मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैगाम आपको दे दिया। मिला पैगाम आपको? मायूसी बड़ा गुनाह है, पैगाम मिल गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है, अना इंद दन्नी अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के साथ वैसे ही करता हूं जैसा मेरा बंदा मेरे साथ गुमान रखता है। अगर अच्छा गुमान रखता है तो अच्छा करता हूं, अगर बुरा गुमान रखता है तो बुरा करता हूं। सुभान अल्लाह, अच्छा गुमान रखे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज्यादा। अच्छा, एक हदीस पढ़ देता हूं, पढ़ के बाद दुआ के साथ बात खत्म करता हूं। उदुल्लाह, अल्लाह से ऐसी दुआ करो, व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, 100% तुम्हें गारंटी रहे, यकीन रहे मेरी दुआ कबूल होगी। ऐसे दुआ करना इंशाअल्लाह। जब भी दुआ करते हो पूरी गारंटी से करो। मैं गुनहगार हूं मगर अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा जरूर इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा। इसी हदीस के साथ मैं अपने इस दर्स को खत्म करता हूं, अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे अंदर हुस्न ज़न रखे, अल्लाह जिंदगी में किसी भी मरहले में अल्लाह हमें मायूस होने से बचाए, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से बचाए, अल्लाह बिदअत से बचाए, अल्लाह तौहीद पर कायम रखे, अल्लाह इत्तिबा सुन्नत पर कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला जो हालात हैं, जो दुश्मन हैं, अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाए, अल्लाह हालात को बदल दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पर मस्जिद के ज़िम्मेदारों का और जमात के ज़िम्मेदारों का, सिरसी के ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में अल्लाह इनको बदला अता फरमाए।